बोलो। नंबर्स जैसे 21, 31, 41, 51, 61 से लेके 71 तक के लिए जब हम इसका लिखेंगे तो इसमें एथ यूज होगा, लेकिन 81 और 91 में एथ नहीं यूज़ होता है, एथ नॉट कम। जैसे कि 21 को हम लिख सकते हैं 20 + 1, तो ये हो जाएगा 20 का होता है वैन, VANGT, और एथ यून यानी कि 20 एंड 1, एथ का मीनिंग होता है एंड। 31 को भी उसी तरह लिख सकते हैं 30 + 1, त्रेंते एथ यून। 41 को 40 + 1, क्वारंते एथ यून। 51 को 50 + 1, सिंक्वेंते एथ यून। 61 को 60 + 1, सोइसेंते एथ यून। 71 को हम लोग लिखेंगे 60 + 11, क्योंकि 71 को 70 + 1 नहीं लिख सकते हैं, तो 60 + 11 लिखेंगे। तो 60 का हो गया सोइसेंते एथ ऊंज, क्योंकि 11 का होता है ऊंज, यहाँ पे यून नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद जो है एथ नहीं लगेगा। आपने देखा होगा अभी तक 21 से लेके 71 तक में एथ का यूज़ हुआ था, और यहाँ पे बाकी सब में तो एथ यून था और लास्ट वाले में एथ ऑन्स था, क्योंकि ये 11 है, 1 नहीं है। लेकिन अब 81 के बाद से जब लिखेंगे तो 81 को लिख सकते हैं 4 × 20 और +1, तो इसको लिखेंगे क्वैत्र, 4 के लिए, 20 के लिए वैन और 1 के लिए यून, इसमें एथ का यूज़ नहीं है। 91 को उसी तरह लिखेंगे 4 × 20 + 11, यानी कि 80 + 11, तो ये हो जाएगा क्वैत्र वैन ऊंज। अब जैसे ये मेरा नंबर है 1996, इस ईयर को अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 + 900 + 96। 96 को हम लिख सकते हैं 4 × 20, 40 नहीं, 4 × 20, 80 हो गया, और +16, तो ये 96 हो जाएगा। 1000 को लिखते हैं मिली, MILLE, तो लिखेंगे मिली। फिर 900 को लिखेंगे 9 × 100, यानी कि 100 का होता है सेंट, सेंट के साथ 9 लगाएंगे, 9 होता है नफ, तो हो जाएगा नफ सेंट 900। फिर 4 को क्या लिखेंगे क्वैत्र, 20 को लिखेंगे वैंथ, VNGT, और 16 को होता है सीज, मिली नफ सेंट क्वैत्र वैन सीज। ये 1996 का हो गया। जब फ़ोन नंबर के लिए करते हैं तो फ़ोन नंबर हमारा 10 डिजिट्स का होता है, जैसे कि ये मेरा नंबर है, ये 10 डिजिट्स का होता है, इसका हम ग्रुपिंग करते हैं 2 का, और उसके बाद एक एक को अलग, तो 89 का लिखेंगे, फिर 89, फिर 2 का लिखेंगे, सिर्फ 2 का ड्यूक्स होता है क्योंकि 0 है, 02 यानी सिर्फ 2। फिर 79 को लिखेंगे और 75 को, यानी इन दो डिजिट नंबर को हम 5 को एक साथ लिख देंगे तो इस नंबर का फ्रेंच ट्रांसलेशन हो जाएगा। 89 को हम कैसे लिख सकते हैं, 89 को लिख सकते हैं 80 + 9, तो हो गया 4 × 20 + 9, क्वैत्र वैन नफ। इस तरह से हम यहाँ 89 को लिखेंगे। 75 को लिख सकते हैं 70 + 5, पर 70 के लिए कोई 70 को हम लोग 70 नहीं लिखते हैं, ये 60 की टर्म्स में लिखा आता है, 60 + 10, 60 + 11, इस तरह से, तो इसीलिए हम 75 को लिखेंगे 60 + 15। 70 वाला जितना भी होगा 71, 72, 73, वो सब 60 प्लस लिखाएगा, और 80 वाला 4 × 20 के टर्म्स में लिखाएगा, और 90 वाला 4 × 20 + 10, 11, 12 ऐसे लिखाएगा। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम इन फ्रेंच लैंग्वेज। फर्स्ट है ज़ीरो, ज़ीरो Z E के ऊपर एक्सेंट RO। 1 के लिए UN, for 2 dukes DEUX, for 3 Troyes TROIS, for 4 quatre QUATRE, for 5 cinq CINQ, for 6 it is SIX, same as in Indian number system। 7 के लिए सेप्ट SEPT, 8 के लिए व्हीट
H U. The definite article. The is an article. In French language the को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं. LE for masculine singular noun, LA for feminine singular noun, LES for masculine or feminine plural noun and L apostrophe before vowels. जैसे एग्जाम्पल में देखिए गारकोन. गारकोन बॉय है तो इसके लिए LE यूज़ किए. फिली ई से एंडिंग है, गर्ल है तो इसके लिए LA यूज़ किए हैं. LES गारकोन्स प्लूरल है, LES फिलीज प्लूरल है. मैस्कुलिन हो या फेमिनिन प्लूरल में LES यूज़ करते हैं. और L एपिस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं जबकि कोई वॉवेल स्टार्ट होता हो. इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंच में. UN, UNE, DS. UN होता है मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए, UNE होता है फेमिनिन सिंगुलर नाउन और DS होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लूरल नाउन. मोइस मंथ ऑफ ईयर. एनी का मतलब होता है ईयर. जनवियर जनवरी, फेब्रुअरी फेब्रुअरी, मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल, मई मई, जून जून, जुलियट जुलाई, ऑट अगस्त, सितंबर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर. ये लास्ट के 4 में हम लोग ER को RE करके लिख देते हैं. मार्स एक प्लैनेट है तो मार्च का मार्स याद रख सकते हैं. मई के लिए वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं. और अप्रैल में पी होता है, पी की जगह हम बी लिख देंगे तो अप्रैल हो जाएगा. सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन में होता है जे आई के लिए, टू TU यू के लिए, इल ही के लिए, LE ELLE शी के लिए, नूस NOUS वी के लिए, वूज VOUS यू के लिए, इल्स दे के लिए और एलिस दे के लिए. ये होता है मैस्कुलिन प्लूरल और ये फेमिनिन प्लूरल. अब ये भी यू के लिए है और ये भी यू के लिए. ये सिंगुलर यू के लिए जब कोई एक हो और ये है जब बहुत लोग हो प्लूरल के लिए, जैसे हिंदी में आप. फ्रेंच में फादर को पेर लिखते हैं, PERE ई के ऊपर एक्सेंट. मदर को मेर MERE ई के ऊपर एक्सेंट. ब्रदर को फ्रेर FRERE ई के ऊपर एक्सेंट. और सिस्टर को सोयूर SOEUR. फीमेल होता है वीक के 7 डेज हैं. लुंदी LUNDI मंडे के लिए, मार्दी MARDI ट्यूसडे के लिए, मर्करेडी MERCREDI वेडनेसडे के लिए, ज्यूदी JUDI थर्सडे के लिए, वेनद्रेदी VENDREDI फ्राइडे के लिए, सैमदी SAMEDI सैटरडे के लिए और दिमांश DIMANCHE संडे के लिए. डी का मतलब होता है ऑफ या फ्रॉम. ये चारों का मीनिंग द होता है. जब द को हम ऑफ या फ्रॉम के साथ यूज़ करते हैं तो ये चेंज हो जाता है. LE प्लस डी DU हो जाता है. ला प्लस डी डीला हो जाता है. लेस प्लस डी डेस हो जाता है DES. और L एपिस्ट्रॉफ प्लस डी DEL एपिस्ट्रॉफ हो जाता है. इन सब का मतलब होता है ऑफ द या फ्रॉम द. फ्रेंच में वर्ब्स 3 कैटेगरी के होते हैं. रेगुलर वर्ब्स जिनका ER एंडिंग होता है, इरेगुलर वर्ब्स जिनमें IR एंडिंग होता है और प्रोमिनल वर्ब्स होते हैं, RE ग्रुप ऑफ वर्ब्स. ER ग्रुप ऑफ वर्ब्स में 99% तो रेगुलर होते हैं लेकिन कुछ 1% इरेगुलर भी होते हैं और उनका एंडिंग इस तरह से होता है ES EE ONS EZ ENT ENT. जे के साथ E, टू के साथ S, एल के साथ E, एली के साथ E, नूस के साथ ऊंस, वूस के साथ EZ, इल्स के साथ एंड, एलिस के साथ एंड. एग्जाम्पल में देखेंगे हाबिते वर्ब. ये ER ग्रुप ऑफ वर्ब है. ER को रिमूव करके ये वाली एंडिंग्स को लगाएंगे तो ये हो जाएगा हाबिते ES, हाबितेस, हाबिते, हाबिते, हाबितोंस, हाबितेस,
habitant. The verb Jesuits, SUIS, to SES, LEST, LEST. Nous, Soms, SOMMES, Vous, Etis, ETES. Ils sont, SONT, Ellis sont. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. क्षेत्र वर्ब का यूज़ होता है जब हम लोग को नेशनैलिटी बताना हो या हम लोग को ऑक्यूपेशन बताना हो। जैसे जेशुइस इंडियन, इंडियन ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन के लिए इसका मतलब होता है आई एम इंडियन। जेशुइस एथ्यूदियन थे, एथ्यूदियन फेमिनिन मैस्कुलिन। इंजीनियर ये इंजीनियर के लिए यूज़ होता है। पार्ले टू स्पीक, जे पार्ले, तू पार्लेस, इल पार्ले, एली पार्ले, नूस पार्लोस, वूस पार्लेस, इस पार्लेंट, एल्स पार्लेंट। I speak, you speak, he speak, she speak, we speak, you speak, they speak, they speak. Reflexive pronoun me, myself, te, yourself, se, herself, himself, nous, ourselves, whose, yourselves, se, themselves. ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होता है और ये भी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होता है। ये जब सिंगुलर हो तब और ये जब प्लूरल हो तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अवॉइड वर्ब, अवॉइड वर्ब का मतलब होता है टू हैव। जे एपिस्ट्रॉफ आई, जे आई हैव। टू एज, एस यू हैव। इल आ, ही हैज़। एली आ, शी हैज़। नूस एवोन्स, AVONS, वी हैव। वूज आवेज, AVEZ, you have. Ils won't, they have. Elise won't, they have. This is for masculine, this is for feminine. In French language में avoid word का यूज़ होता है expressions बनाने के लिए। जैसे how old are you? Quelle age as tu? I am 19 years old. JI, 19 ANS. ANS is for years. I am. Languages Francis, FRANCAIS, French. English, ANGLAIS, English. Espanol, ESPAGNOLE, Spanish. Japanese, JAPONAIS, Japanese. Chinos, CHINOIS, Chinese. हिंदी, हिंदी। फ्रेंच लैंग्वेज में लैंग्वेजेस को ऐसे लिखते हैं और उनका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आलेर वर्ब मीन्स टू गो, जाना। जे वाइस, VAIS, आई गो। टू वास, VAS, यू गो। इल वा, ही गोज। एली वा, शी गोज। नूस आलोस, ALLONS, वी आर गोइंग। वूज आलेस, ALLEZ, you go. Ils won't, WONT, they goes. Elise won't, they goes. This is ये मैस्कुलिन के लिए है और ये फेमिनिन के लिए है। आलेर वर्ब इरेगुलर वर्ब होता है जबकि इसका एंडिंग ER है। ये एक एक्सेप्शन वर्ब है। फेयर वर्ब मीन्स टू डू या टू मेक। ये एक इरेगुलर वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ करना। जे फाइस, FAIS, आई डू। टू फाइस, यू डू। इल फेट, FAIT, ही डूज। एली फेट, शी डूज। नूस फाइजोन्स, FAISONS, वी डू। वूज फेट्स, FAITS, you do. Ils font, FONT, they do. Elise font, they do. ये मैस्कुलिन के लिए और ये फेमिनिन के लिए। You do, he do, she do। ये एक इरेगुलर वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू मेक और टू डू। फेयर वर्ब। द कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल, ला आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे। टू या ऐट को हम लोग द के साथ यूज़ करते हैं तो वो टू द या ऐट द बन जाता है। जैसे कि
LE प्लस A एसेंट AU, ला प्लस A एसेंट A ला, लेस प्लस A एसेंट ऑक्स AUX, L एपस्ट्रॉफ प्लस A एसेंट, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। ये यूज़ होता है मैस्कुलिन के लिए, ये फेमिनिन, ये मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल, और ये वॉवेल के लिए। इन सब का मीनिंग होता है टू द या एट द। प्रोमिनल वर्ब्स। प्रोमिनल वर्ब्स हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है एमी, टी, एसी, एसी, नूस, वूस, एसी, एसी। एक प्रोमिनल वर्ब है एस आपले, इसका मीनिंग होता है टू कॉल। इसको लिखने के लिए इसके साथ जे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। उसके बाद इस वर्ब को लिखते हैं, जैसे कि जे एम आपले। ई रिमूव कर दिए हैं क्योंकि ए एक खुद वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले ई आने पे रिमूव हो जाता है। जेमापेल, तूतापेल, इसमें भी ई रिमूव किया हुआ है। इल्सापेल, एलिसपेल, नूस नूस, नूस नूस आपलोंस, वूज वूज आपलेस, इल आपलेंट, ई रिमूव हो गया। एलिस आपलेंट, ई रिमूव्ड। यहाँ पे इन वर्ब, ये ई आर ग्रुप ऑफ वर्ब है जो कि एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसका एंडिंग उसी तरीके से होगा ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ई एन टी। इसका यूज़ किया जाता है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, कमेंट टू तूतापेल्स, जमापेल प्रीति, माई नेम इज़ प्रीति। नेगेशन। नेगेशन करने का मतलब होता है किसी का भी नेगेटिव बनाना सेंटेंस का। नी, वर, पास, ये रूल को फॉलो करते हैं हम लोग। वॉवेल के केस में एन में ई रिमूव करके एपस्ट्रॉफ लगा देते हैं, वर और पास। जैसे जे पार्ले फ्रांसिस, आई स्पीक फ्रेंच, यहाँ मेरा वर्ब पार्ले है। इसको नेगेटिव में करने के लिए हम इसके आगे एन ई लगा देंगे, जे एन ई पार्ले पास फ्रांसिस, आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच। जे हाबिते पटना, आई लिव एट पटना। जे एन हाबिते पास आ पटना, आई डू नॉट लिव इन पटना। यहाँ हाबिते एच एक वॉवेल है, इसीलिए एन एपस्ट्रॉफ हो गया है क्योंकि ई को रिमूव कर दिए है। अगर यू एन, यू एन ई या देयर से क्वेश्चन सेंटेंस में, तो वो चेंज हो जाता है डी या डी एपस्ट्रॉफ में। लेकिन अगर एत्र वर्ब यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में, तो यू एन, यू एन ई, डी एस डज नॉट चेंज। एत्र वर्ब का मतलब होता है कि सेंटेंस में जे सुइस, टू एस, इल ई एस टी, एल ई एस टी, नू सोम्स, वूस एतिस, इल सोंट, एली सोंट का यूज़ हुआ हो। अगर इन वर्ब्स का सेंटेंस में यूज़ होता है तो यू एन, यू एन ई, डी एस नहीं चेंज करेंगे, एल्स वो चेंज हो जाएंगे डी या डी एपस्ट्रॉफ में। प्रीपोजिशंस। सुर, एस यू आर, इसका मीनिंग होता है ऑन या अपॉन। आप्रेस, ए पी आर ई के ऊपर एसेंट एस, इसका मीनिंग होता है आफ्टर। डांस, डी ए एन एस, मीनिंग होता है इन। सेंस, एस ए एन एस, विदाउट। प्रेस दे, पी आर ई के ऊपर एक्सेंट एस डी ई, नियर। चेज, सी एच ई जेड, इन। डिहोर्स, डी ई एच ओ आर एस, का मीनिंग होता है आउटसाइड। एस ओ यू आर, अंडर। एवेंट, ए वी ए एन टी, बिफोर। एन डिहोर्स, ई एन डी ई एच ओ आर एस, आउट। एवेक, ए वी ई सी, विथ। लॉइन दे, एल ओ आई एन डी ई, फार। एकोटे दे, ए सी ओ टी ई डी, बिसाइड। डिडेंस, डी ई डी ए एन एस, इनसाइड। ए एसेंट, टू या एट। डी ई ऑफ या फ्रॉम। पोर, पी ओ यू आर, फॉर। ये था प्रीपोजिशंस।
फ्यूचर अप्रोच मीन्स इमीडिएट फ्यूचर। अभी फ्यूचर में जस्ट जो हम लोग काम करने वाले हैं उसको बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर। इसको लिखने का रूल होता है आलेर वर्ब प्लस इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्स लिखे हुए हैं, ये वर्स का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही वो इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इन्फिनेटिव्स के, और उससे पहले आलेर वर्ब यूज़ होगा, और यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से आलेर वर्ब वैसे लिखा जाएगा। जे वाइस, टू वास, इल वा, एली वा, नूस आलूस, वूज आलेज, इल्स वोंट, एलीज वोंट। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में है जे, फिर आलेर वर्ब है वाइस, और इन्फिनेटिव है वर्ब का फिनिर। इस तरह से हम सेंटेंस में फ्यूचर अप्रोच फॉर्म करेंगे। जे वाइस रिगार्डेड, इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब, ये सब इन्फिनेटिव है वर्ब के, और ये आलेर वर्ब है। अब मान लीजिए हमारा वर्ब ही आलेर है, तो उससे पहले भी हम जे वाइस लिखेंगे, और फिर आलेर वर्ब का इन्फिनेटिव आलेर वर्ब ही होता है तो आलेर लिखेंगे। और ये है ये वाला चीज़, ये जो आलेर है और इन्फिनेटिव हो गया आलेर। अगर दोनों, अगर जो मेरा वर्ब है वो भी आलेर है तो ऐसे लिखेंगे। एल आर्टिकल पार्टिटिव्स, इनका मीनिंग होता है सम या एनी। ये चार होते हैं। डी यू यूज्ड फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन, डी ला यूज्ड फॉर फेमिनिन सिंगुलर नाउन, देस यूज्ड फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लूरल नाउन, एंड डी एल एपोस्ट्रोफ यूज्ड फॉर वोवेल। अब इन चारों का मीनिंग होता है सम या एनी। तो क्वेश्चन में आता है फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा और लिखा रहेगा फिल विद द एल आर्टिकल पार्टिटिव्स। तो ये चारों याद रहना चाहिए, और इनका मीनिंग होता है सम या एनी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उसमें मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, कि मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल है या वोवेल है, ये फिल करेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमको येस या नो में देना होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर येस में देना है तो येस को भी दो तरीके से लिखा जाता है फ्रेंच में। एस आई का भी मीनिंग येस होता है, ओ यू आई का भी मीनिंग येस होता है। अब एस आई जो है वो तब यूज़ करते हैं जबकि सेंटेंस में नेगेटिव यूज़ होता है, नेगेशन होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है टू एन एम पास ले चॉकलेट, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। ये एन और पास जो है नेगेशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमें लिखना है कि येस आई लाइक चॉकलेट तो एस आई यूज़ होगा, जे एम ले चॉकलेट ये यूज़ होता है जब सेंटेंस में नेगेटिव होता है। और अगर सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, नेगेशन नहीं है, तो ओ यू आई होगा इसका आंसर। जैसे कि टू एम एल चॉकलेट, यू लाइक चॉकलेट्स क्वेश्चन मार्क, ओ यू आई येस आई लाइक चॉकलेट्स। एल इंट्रोगेटिव, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस टू इंट्रोगेटिव। कोई भी सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे बदलना है, उसके तीन रूल होते हैं। पहला रूल होता है पुट द क्वेश्चन टैग एट द लास्ट, इट बिकम्स इंट्रोगेटिव। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। दूसरा होता है वर्ब को सब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले लिख दीजिए एंड द सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेटिव। इस प्रोसेस को इन्वर्शन बोलते हैं। और थर्ड होता है कि सेंटेंस से पहले एस सी क्यू लिख दीजिए, ये होता है क्वेश्चन टैग। इसका मीनिंग होता है डू, डज, आर या इज़। एग्ज़ाम्पल में ये सेंटेंस है जे पार्ले फ्रांसिस। इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम या तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, या तो वर्ब को प्रोनाउन से पहले लिख देंगे पार्ले जे फ्रांसिस, या फिर क्वेश्चन टैग एस सी क्यू को सेंटेंस के पहले लिख देंगे, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एस सी क्यू का मीनिंग होता है डू, डज, इज़ और आर। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर एंड प्लूरल, दोज वर्ड्स एंडिंग विथ एस, जेड और एक्स इन सिंगुलर फॉर्म रिमेन सेम इन प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल पेज, पेज के लास्ट में एस है तो इसका प्लूरल भी पेज एस। नेज
एंडिंग जेड है तो ये भी जेड है लास्ट में। क्रोएक्स लास्ट में एक्स है तो ये भी एक्स। एस जेड या एक्स होगा तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। दोज हु एंड विथ ई ए यू और ओ यू टू मेक प्लूरल पुट एक्स। सिंगुलर वाले में एक्स पुट करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे गेट यू, इसके लास्ट में ए यू है तो इसमें एक्स लगा देंगे प्लूरल के लिए। चैट यू लास्ट में यू है तो एक्स लगा देंगे प्लूरल के लिए। चारों वर्ड का मीनिंग वॉट है। क्वेल QUEL, ये मैस्कुलिन नाउन के लिए यूज़ होता है, लेकिन सिंगुलर अगर मैस्कुलिन सिंगुलर हो तो क्वेल्स एस लग गया तो प्लूरल के लिए QUELS, ये मैस्कुलिन प्लूरल के लिए यूज़ होता है। क्वेली QUELLE, एंडिंग ई है इसीलिए ये फेमिनिन के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन। और क्वेल्स एस है लास्ट में तो ये फेमिनिन प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इन चारों का मीनिंग होता है वॉट। इंग्लिश, इधर वाले सारे वर्ड्स इंग्लिश में है और ये सारे वर्ड्स फ्रेंच में है। वॉट का होता है कोई, QUOI। व्हेन का होता है क्वैंड, QUAND। वेयर का होता है OU, यू के ऊपर एसेंट। हुम या हु का होता है क्वी, QUI। हाउ का होता है कमेंट। वाई का होता है पोर क्वी, POURQUOI। वॉट डू का होता है क्वेस्ट CQ, QUESTCEQUE। और वॉट डज का होता है क्यू फेथ, QUEFAIT। फ्रेंच लैंग्वेज में ये 4 इम्पॉर्टेंट टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। फ्यूचर प्रोच इमीडिएट फ्यूचर, ले फ्यूट्यूर फ्यूचर टेंस, ले पासे रीसेंट पास्ट और पासे कंपोजे पास्ट टेंस। इन 4 इम्पॉर्टेंट टेंसेस के बारे में हमें पढ़ना। फ्यूचर प्रोच का मतलब होता है इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर बनाने का रूल होता है आलेर वर्ब प्लस इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब दैट इज़ द फुल वर्ब। जैसे कि एक एग्जांपल है नूस पार्लोन्स एन वैकेंसीज डैन यून सीमेन। इस सेंटेंस का हमें फ्यूचर प्रोच बनाना है यानी कि इमीडिएट फ्यूचर। तो यहाँ पे मेरा वर्ब है पार्लोन्स, इसका इन्फिनेटिव यानी कि फुल वर्ब पार्टेड वर्ब होता है तो हम इसे लिखेंगे नूस। आलेर वर्ब यूज़ हो रहा है जो कि नूस के साथ आलोन्स हो जाता है और इसका इन्फिनेटिव है पार्टेड, नूस आलोन्स पार्टेड एन वैकेंसीज दैन यून सीमेन। सिल्विया एक्म्पनीज लेस इन्फेंट्स इन ट्रेन। यहाँ पे मेरा एक्म्पनीज जो है ये मेरा वर्ब है, इसका इन्फिनेटिव है एक्म्पनीजर तो ये इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज़ हुआ है। और यहाँ पे आलेर वर्ब सिल्विया क्योंकि लड़की है उसके साथ वा यूज़ होता है। जे प्रिंस एल एवी, और ये कोई सेंटेंस है तो यहाँ पे प्रिंस मेरा वर्ब है, उसका प्रेंद्रे इन्फिनेटिव होता है और वास आलेर वर्ब क्योंकि जे ही यूज़ हुआ है। इस तरह से हम फ्यूचर प्रोच फॉर्म करते हैं। ले फ्यूट्यूर द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब प्लस लेस टर्मिनियोशंस। अब ये लेस टर्मिनियोशंस क्या होता है इसको समझते हैं। लेस टर्मिनियोशंस होता है जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो और उसके साथ क्या एंडिंग यूज़ होगा। जे आई, टू एस, इल आ, एली आ, नूस ओन्स, वूज एस, इल्स ओंट, एलीज ओंट। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा ये वर्ब है पार्लेर, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में। अब इसका हम लेस टर्मिनियोशंस करेंगे तो ये हो जाएगा पार्लेर जो वर्ब है उसको एज इट इज़ लिखेंगे पार्लेर और उसमें AI ऐड कर देंगे। पार्लेर एज, पार्लेर आ, पार्लेर आ, पार्लेर ओन्स, पार्लेर ईजेड, पार्लेर ओंट, पार्लेर ओंट। और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन एज इट इज़ रहेगा जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये रूल होता है फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट तो ये सब मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है प्लस इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। ये जो पार्लेर है ये यहाँ तक इन्फिनेटिव, पार्लेर इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब है और उसके साथ ये
लेस टर्मिनियोसेंस जो है ये एंडिंग्स है, ये वाली, इनको लेस टर्मिनियोसेंस बोलते हैं। इसमें कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, ये सब इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब है और इधर उनका लेस टर्मिनियोसेंस दिया हुआ है। एत्र वर्ब चेंज हो जाता है सेराई में, SERAI, यानी कि हम जब जे के साथ एत्र वर्ब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा सेराई। फिर जब टू के साथ यूज़ करेंगे तो ये AI हट के एज लग जाएगा, सिरास। फिर जब इल के साथ यूज़ करेंगे तो AI हट के ए, मतलब ये एंडिंग्स बस चेंज होते रहेंगे, ये सारे एंडिंग्स, बाकी ये आर तक सेम रहेगा। अवॉइड वर्ब का और आई, वॉयर वर्ब का वेराई, ये आर तक सब सेम रहेगा, बस ये AI जो है चेंज होते रहेगा एज, ए, ओन्स, ईजेड, ओंट, ओंट में। फेयर का फेराई, सेवॉयर वर्ब का सौराई, आलेर वर्ब का होता है इराई, प्रेंद्रे वर्ब का होता है प्रेंद्राई। इसमें हम ई को रिमूव कर देते हैं और आई लगाते हैं। एतेंद्रे वर्ब में भी ई को रिमूव करके AI लगाते हैं, एतेंद्राई। वेनिर वर्ब का होता है वेंद्राई, सॉर्टेर वर्ब का सॉर्टेराई और फिनेर वर्ब का फिनेर आई। सब में ये रिमेंबर करना पड़ेगा ये, और ये AI को रिमूव करके जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा उस हिसाब से उसमें एंडिंग लगा देंगे। ये एंडिंग्स को लेस टर्मिनियोसेंस कहते हैं, जो कि फ्यूचर टेंस बनाने में यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब प्लस लेस टर्मिनियोसेंस, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये 4 वर्ड्स, CE, सेटी, सेट, CES। सी यूज़ होता है मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए, CT यूज़ होता है फेमिनिन सिंगुलर नाउन के लिए, CT यूज़ होता है वॉवेल के लिए और CES यूज़ होता है मैस्कुलिन या फेमिनिन प्लूरल के लिए। इन सब का मीनिंग होता है दिस, और ये जो होता है प्लूरल के लिए इसका मीनिंग होता है दीज, क्योंकि ये सब सिंगुलर के लिए इसलिए दिस है और ये प्लूरल के लिए है इसीलिए दीज। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये है रोब, रोब ई से एंडिंग है, फेमिनिन है इसीलिए CT यूज़ होगा। गारकोन, गारकोन मैस्कुलिन सिंगुलर है इसलिए CE यूज़ होगा। इम्यूएबल, यहाँ एंडिंग ई है तो ये फेमिनिन होता, पर क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वॉवेल से है इसलिए CET यूज़ होगा, क्योंकि वॉवेल के लिए CET यूज़ होता है। आर्टब्रेस, ये प्लूरल है इसलिए CES यूज़ होगा प्लूरल के लिए। सी लिवरे, ये एंडिंग ई से है लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये मैस्कुलिन है इसीलिए CE यूज़ होगा, ना कि CETT। CETT नहीं यूज़ होता है, CE यूज़ होगा, ये मैस्कुलिन है। लैंग्वी, ये एंडिंग ई से है इसीलिए ये फेमिनिन है इसलिए CETT यूज़ होगा। इस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव पॉसेसिव्स, जे, टू, इल या एली, नूस, वूस, इल्स, एलिस। मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन अगर होगा तो मॉन, तौन, सॉन, नोत्र, वोत्र, ल्यू। फेमिनिन सिंगुलर नाउन होगा तो मा, ता, सा, नोत्रे, वोत्र, ल्यू। और मैस्कुलिन और फेमिनिन अगर प्लूरल नाउन होता है तो मेस, टेस, सेस, नूस, वोस, ल्यूर्स। ये सभी का मीनिंग होता है माई, इन सभी का मीनिंग होता है योर, इसका होता है हिज या हर, इनका होता है आवर्स, इनका योर और इनका देयर्स। पॉसेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ किसको बिलोंग करता है, जैसे माई मदर, माई फादर मेरे हैं, योर मदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज मदर, आवर्स फैमिली, योर ब्रदर, योर सिस्टर, देयर्स ब्रदर, देयर सिस्टर, योर पेन, योर कार। बिलोंग, कौन चीज़ किसको बिलोंग करता है पॉसेसिव एडजेक्टिव में यही दिखाया जाता है। अब मैस्कुलिन में जैसे कि ब्रदर है, फादर है तो ये मैस्कुलिन सिंगुलर यूज़ होगा, मदर है, सिस्टर है तो फेमिनिन सिंगुलर यूज़ होगा,
और प्लूरल है तो मैस्कुलिन या फेमिनिन प्लूरल ये वाला यूज़ होगा। ये फ्रेंच लैंग्वेज में टाइम को यूरी बोलते हैं, HEURE, यानी कि आवर। अब जैसे कि क्वेश्चन में आता है इस तरह से, क्वेल यूरी एस्ट इल, व्हाट टाइम इज़ इट। तो आंसर लिखने का तरीका होता है इल एस्ट, और यहाँ डैश में जितना टाइम हो रहा है उसको नंबर में, उसको वर्ड्स में लिखेंगे उस नंबर को, और यूरीज। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, अगर 24 आवर क्लॉक सिस्टम है और उसमें 13 आवर दिखा रहा है तो हम लोग उसे लिखेंगे इल एस्ट, यहाँ पे आवर कितना है 13 यानी कि 13, जो कि उसका नंबर को वर्ड में लिखने का तरीका होता है, और यूरीज। यहाँ 1 ऑफ क्लॉक है तो इल एस्ट यून फॉर 1 यूरी। अगर आफ्टरनून है तो उसको लिखते हैं इल एस्ट मीडी का मतलब होता है आफ्टरनून। और अगर मिडनाइट है तो उसको लिखते हैं इल एस्ट मिन्यूट, इसका मतलब होता है माइन्यूट का मतलब मिडनाइट। ये तो था जब सिर्फ एग्जैक्टली कोई टाइम हो रहा है, यानी कि 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, इस तरह से। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आप अपना डेली रूटीन लिखिए, यानी कि दिनचर्या, मतलब एक दिन में हम लोग क्या क्या काम करते हैं उसको फ्रेंच में लिखना है पॉइंट्स में। तो उसको कहा जाता है फ्रेंच में टेबल डी टेम्स, यानी कि टाइम टेबल। तो पहला सेंटेंस है जे मी रिवेल ए 6 यूरी, आई वेक, ये सब जो अंडरलाइंड है ब्लैक से ये सब वर्ब है। तो आई वेक अप एट 6 ऑफ क्लॉक, जे मी ब्रॉस एट 6 यूरी 15, आई ब्रश एट 6:15 आवर्स। यूरी का मतलब ही होता है आवर्स। यहाँ जहाँ जहाँ है एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है इसीलिए एस लगा देंगे। जे मी बैगनी ए 6 यूरीज 45, आई बाथ एट 6:45 आवर्स। जे प्रिंस मॉन पेटेड डी जेन्यूर ए 8 यूरीज, आई टेक, प्रिंस का मतलब होता है टेक, माई ब्रेकफास्ट एट 8 आवर्स। जे वाइस AU कॉलेज एट 9 यूरीज, आई गो टू कॉलेज एट 9 आवर्स। जे रेंत्रे AU मॉन फोयर एट 14 यूरीज, आई रिटर्न टू होम, फोयर का मतलब होता है होम, एट 14 आवर्स। जे जोई एट 17 आवर्स, आई प्ले एट 17 आवर्स। जे प्रिंस मॉन डिनर एट 21 यूरीज, आई टेक माई डिनर एट 21 आवर्स। जे डोर्स एट 23 यूरीज, आई स्लीप एट 23 आवर्स। इस तरह से ये पूरे एक दिन का टाइम टेबल हो गया। ये टेबल दी टेम्स फ्रेंच में इस तरह से पूछा जाएगा। ये वीडियो पिछले ही वीडियो को कंटिन्यू किया गया है। अगर टाइम 1 आवर है, 2 आवर है एग्जैक्टली, या 3 आवर है और मिनट में कुछ नहीं है, 0 मिनट्स है, तो पिछले वाले तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर टाइम में कुछ मिनट्स भी हैं, जैसे कि 4:10 या 3:30, 8:17 या 9:45, मतलब कुछ टाइम होने के बाद कुछ मिनट्स भी हैं, तो उनको लिखने का तरीका होता है इल एस्ट। यहाँ पे आवर का नंबर जो भी है, जैसे 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, 6 बज रहा है, और उसके बाद यूरिस लिखेंगे और उसके बाद जितना मिनट्स हो रहा है उतना लिखेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ देख सकते हैं 9:45 यानी 9:45। तो इल एस्ट आवर कितना है 9, तो 9 को वर्ड में लिखते हैं नफ। उसके बाद ह्यूरिस और मिनट्स कितना है 45 यानी कि 45। तो इल एस्ट नफ ह्यूरिस 45। पहले आवर लिखेंगे उसके बाद ह्यूरिस और फिर कितने मिनट्स। उसी तरह इसमें लिखेंगे इल एस्ट 16 है इसलिए सीज लिखेंगे, ह्यूरिस और कितने मिनट्स है 10 इसलिए डिक्स। 15 है तो क्वींस लिखेंगे, ह्यूरिस, और 30 है इसलिए एथ डेमी। 8:17 है तो इल एस्ट हुइथ और ह्यूरिस, और 17 के लिए दिस सेप्ट। ले पासे रिसेंट, द रिसेंट पास्ट। कोई भी चीज़ पास्ट में अगर अभी जस्ट ख़त्म हुआ है तो उसको रिसेंट पास्ट बोलते हैं।
और फ्रेंच में बोलते हैं ले पासे रिसेंट। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वेनिर वर्ब प्लस डी प्लस इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब। जैसे कि जेई है सब्जेक्ट प्रोनाउन, वेनिर उसके साथ वेंस हो जाएगा VIENS प्लस DE और प्लस जो वर्ब है उसका इन्फिनिटिव तू वियंस इल वियंत एली वियंत नूज वेनोस वूज वेनेस इल्स वेनेत एल्स विनेंत। एग्जाम्पल में आई जस्ट वॉच द फिल्म, मैंने फिल्म को अभी जस्ट देखा है, मतलब अभी रिसेंट पास्ट है। तो इसका रूल हो जाएगा आई है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन जेई होगा, जेई के साथ वियंस प्लस DE और इन्फिनिटिव वॉच्ड का इन्फिनिटिव होता है रिगार्ड दे ले फिल्म। शी जस्ट एट द फ्रूट्स, शी के लिए एली जस्ट एट वियंत एली वियंत डी प्लस DE और 8 का होता है मैंगर लेस फ्रूट्स। तो इसका रूल याद रखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वेनिर वर्ब प्लस DE प्लस इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब। और ये याद रखेंगे जेई के साथ ये वेंस है टू वियंस इल वियंत एली वियंत नूज वेनोस वूज वेनेस इल्स विनेंत एलिस वेनेंत, ये सब को रिमेंबर करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये पार्लर वर्ब है, इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ER को रिमूव करेंगे और लास्ट में E पे एक्सेंट लगा देंगे इस तरह से। जे पार्ले पार्ले ही रहेगा ये सब में, बस E पे एक्सेंट लग जाएगा। और IR एंडिंग अगर है तो IR रिमूव करके I लगा देंगे, जैसे कि यहाँ ये फिनेर है इसमें I आ गया लास्ट में। और RE एंडिंग वर्ड है तो U लग जाएगा, जैसे कि एतेंद्रे RE एंडिंग है इसके लास्ट में U एतेंद्यू हो जाएगा, सब में एतेंद्यू एतेंद्यू। और इधर अवॉइड वर्ब यूज़ होगा। पासे कंपोजे मीन्स पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बनाने का 2 रूल होता है। रूल नंबर 1 अवॉइड वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, और रूल 2 होता है एत्र वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ये सेकेंड रूल जो है ये 16 वर्ब्स और सारे प्रोमिनल वर्ब्स के लिए यूज़ होते हैं। प्रोमिनल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग SE से होता है, जैसे कि एस आपलेर। अवॉइड वर्ब का कंजुगेशन इस तरह से होता है और एत्र वर्ब का कंजुगेशन इस तरह से होता है। फॉर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब का अगर हमको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए रूल होता है कि जो ER एंडिंग वर्ब होते हैं उनके लास्ट में E पे एक्सेंट लग जाता है। IR एंडिंग वर्ब के लिए IR को रिमूव करके I लगा देते हैं और RE एंडिंग वर्ड के लिए RE रिमूव करके U लगा देते हैं। अब यहाँ जो 16 वर्ब्स का बात हुआ है, तो आउट ऑफ दो 16 वर्ब्स द 12 वर्ब्स आर, एक रूल होता है याद रखने का एडवेंट। एडवेंट A से अराइवर, D से डिसेंड्रे, V से वेनेर, E से एंट्रेर, N से नेत्र, T से टॉम्बर। और इनका ठीक अपोजिट पार्टेर, मॉन्ट्रेर, आलेर, सॉटेर, मोरीर, रेस्टर। तो ये 6 वर्ब्स और इनका अपोजिट मिलके 12 वर्ब्स हो गए। अब जैसे कि एग्जांपल पासे कंपोजे के सेकेंड रूल यानी कि एत्र वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 16 वर्ब्स और सारे प्रोमिनल वर्ब्स पे ये रूल अप्लाई करता है। तो इन 16 वर्ब्स में से जो ये 12 वर्ब्स था जिनके लिए ये रूल था एडवेंट रूल, इनको याद करने का तरीका है एडवेंट A से अराइवर, D से डिसेंड्रे, V से वेनेर, E से एंट्रेर, N से नेत्र और T से टॉम्बर। अराइवर का मतलब होता है टू अराइव, इसका ठीक अपोजिट होता है पार्टेर, टू डिपार्चर। डिसेंड्रे का मतलब होता है टू गो डाउन और मॉन्ट्रेर का मतलब होता है टू गो अप। वेनेर का मतलब होता है टू कम और आलेर का मतलब होता है टू गो। एंट्रेर का मतलब होता है टू एंटर, एंटर करना। और सॉटेर का मतलब होता है टू एग्जिट। नेत्र का मतलब होता है टू बॉर्न। मॉरिर का मीन्स होता है टू डाई। टॉम्बर मीन्स टू फॉल और रेस्टर का मतलब होता है टू रेस्ट। तो इस तरह से ये 6 वर्ब हुए और ये उनके अपोजिट्स, तो टोटल हो गए 12 वर्ब्स। इस तरह से इसको रिमेंबर किया जा सकता है। एडवेंट, ये रूल याद रखेंगे, एडवेंट रूल।